साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल भाग 3 का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाग 2 में जो पढ़ा था एक बार थोड़ा उसे संक्षिप्त में दोहराते हुए आगे के पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि नारद जी गणेश जी के पास जाकर राजा इंद्र के पास जाते हैं और उनसे हड़ताल पर जाने का कारण पूछते हैं। भगवान इंद्र नारद जी को हड़ताल पर जाने का कारण बताते हैं कि पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत फैल रहा है। मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाने से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। भगवान इंद्र से हड़ताल का कारण जानने के बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे भी हड़ताल पर जाने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि पृथ्वी पर जो मेरी प्रिय गायें हैं वह प्लास्टिक खाकर मर रही है। इस कारण मैं हड़ताल पर हूँ। नारद जी श्री कृष्ण का हड़ताल पर जाने का कारण एकदम सही बताते हैं और नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए स्वर्ग से वहां से चले जाते हैं। यह यहाँ तक बच्चों हमने पिछली कक्षा में पाठ पढ़ा था। तो बच्चों, अभी हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी अविरल की पृष्ठ संख्या 80 आप निकाल लीजिए। नारद सोचते हुए, तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होगी। चलो जरा सिंहवाहिनी माँ दुर्गा के पांव छूकर आऊं। अरे सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है। क्या देवियां भी हड़ताल पर हैं? यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी नारद जी कहते हैं, वहां से नारायण नारायण कहते हुए स्वर्ग से निकल जाते हैं और वहां पर कहाँ पर जाते हैं? वो आज सारे देवता हड़ताल पर है। वो सोचते हैं कि आज सारे जो देवता हैं, गणपति देवता, कृष्ण और इंद्र देवता सभी हड़ताल पर है, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होगी। खुशियां यानी आनंद मना रही होगी। चलो जरा सिंहवाहिनी, सिंह यानी शेर, वाहनी यानी शेर पर बैठने वाली जो माँ दुर्गा है उनके पांव छूकर आऊं, कि मैं जरा जाकर माँ दुर्गा के पांव छूकर आऊं। अरे सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है, कि सन्नाटा यानी शांति तो वहां भी वैसी ही है जैसे कि देवताओं के पास शांति थी। क्या देवियां भी हड़ताल पर है? क्या देवियां भी हड़ताल पर है? नारद जी अपने आप से बात करते हैं। नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुंचते हैं जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी है। स्वर्ग में ढूंढते ढूंढते नारद जी माँ दुर्गा जी के पास जाते हैं और माँ दुर्गा को देखते हैं एक पहाड़ पर। वह उदास हुई वहां पर माँ दुर्गा बैठी है। नारद, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं। आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, न सिर पर मुकुट न कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है? देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दे, अपनी पूजा अर्चना तो न रोके। नारद जी देवी दुर्गा के पास जाकर कहते हैं कि जय हो देवी माँ की, कि देवी माँ आपकी जय हो। आज आप खाली खाली क्यों बैठी हैं? न सिर पर मुकुट है, न तो आपने अपने सर पर मुकुट रख रखा है और न ही आपने कानों में बाली पहनी है, यानी कानों में न ही आपने बाली पहनी है। लगता है आप भी हड़ताल पर हैं, कि आप ऐसे बैठी हैं, आपको देखकर ऐसे लगता है कि आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है? जरूरत यानी आवश्यकता है। नारद जी माँ दुर्गा से कहते हैं कि हे देवी, आपको इनके चक्रों में, मतलब देवताओं के चक्रों में पड़ने की क्या आवश्यकता है? देवता हड़ताल पर है तो उन्हें होने दे, कि जो देवता है वो हड़ताल पर है तो उन्हें आप होने दे।
अपनी पूजा अर्चना तो ना रोके। अपनी पूजा अर्चना यानी आप अपनी पूजा पाठ तो ना रोके। शब्दों का अर्थ जानते हैं बच्चों। सन्नाटा यानी शांति, उदास, दुखी, जरूरत, आवश्यकता। माँ दुर्गा, कैसे न करूं हड़ताल, कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? माँ दुर्गा नारद जी से कहती है कि मैं कैसे हड़ताल पर नहीं जाऊं या मैं कैसे हड़ताल नहीं करूं, कभी तुमने आकर छानबीन की है, जांच पड़ताल की है? नारद हैरानी से, जांच पड़ताल किसकी? नारद जी आश्चर्य से माँ दुर्गा से पूछते हैं कि जांच पड़ताल यानी कि छानबीन, किसकी छानबीन करनी है? माँ दुर्गा, यही तो दुख है नारद, कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वही के वही। माँ दुर्गा कहती है कि यही तो दुख का कारण है नारद, तुम स्वयं को तुम स्वयं को विशारद यानी उत्तम, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समझते हो, लेकिन तुम हो वही के वही। नारद बौखलाते हुए, माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया, गुस्सा थूक कर साफ साफ कहिए। नारद जी दुर्गा माँ की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और माँ से कहते हैं कि हे माँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे क्या अपराध हो गया है या मुझसे क्या गलती हो गई है, आप गुस्सा थूक कर यानी क्रोध को छोड़कर आप मुझे साफ साफ बताइए। शब्दों का अर्थ जानते हैं। जांच पड़ताल यानी कि छानबीन करना, विशारद यानी कि उत्तम श्रेष्ठ, माफ करना क्षमा करना, अपराध कसूर। माँ दुर्गा, मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, शेरों की खाल बेची जा रही है। माँ दुर्गा नारद जी से कहती है शेरों, सिंहों यानी पृथ्वी यानी धरती की। माँ दुर्गा नारद जी से कहती है कि धरती पर जो मेरे जो वाहन है, वाहन जिसपे माँ दुर्गा बैठी रहती है, शेर, उनका धरती पर बुरा हाल है, दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। संख्या यानी कि गिनती, कि पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन शेरों की संख्या पृथ्वी पर कम होती जा रही है, शेरों की खाल बेची जा रही है। पृथ्वीवासी लोग क्या करते हैं, शेरों को मार देते हैं और उनकी खाल को बेच रहे हैं, इसलिए जो मेरे वाहन जो शेर है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नारद सहानुभूति से, माँ आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक, विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। नारद जी माँ दुर्गा को सहानुभूति जताते हुए कहते हैं माँ से कि माँ आपका कहना एकदम ठीक है, कि माँ आप जो बोल रही है आपकी बात एकदम सही है, लेकिन इस समस्या यानी परेशानी, समाधान यानी हल निकालना, कि आपकी जो ये परेशानी है, जो समस्या है, उसका हल ढूंढना ही होगा। चलता हूँ, अभी मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ, चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता, सृष्टि यानी दुनिया या संसार के जन्मदाता यानी जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालक विष्णु, पालक यानी पालने वाले भगवान जो है विष्णु, संहारकर्ता यानी नाश करने वाले महेश के पास जाकर कोई उपाय यानी सुझाव देखता हूँ। नारद जी माँ दुर्गा से कहते हैं कि मैं सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर कोई सुझाव या कोई उपाय ढूंढता हूँ, देखता हूँ। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। नारद जी माँ दुर्गा से विदा लेते हैं और कहाँ पर जाते हैं बच्चों? नारद जी ब्रह्मा जी के कक्ष यानी कमरे में प्रवेश करते हैं। नारद जी ब्रह्मा और विष्णु के जो तीनों देवता एक साथ एक जगह बैठे हैं उनके कक्ष में, कमरे में जाते हैं। कक्ष में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के कक्ष में जाते हैं जहां पर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। शब्दों का अर्थ जानते हैं। शेर, सिंह, संख्या, गिनती, समाधान, हल, सृष्टि, संसार, पालक, पालन करने वाला, संहारकर्ता,
नाश करने वाला, कक्ष यानी कमरा। नारद, नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु आप तीनों भी हड़ताल पर हैं, पर आप सबके हड़ताल पर जाने की कोई न कोई वजह तो होगी। विष्णु से, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए, आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? नारद जी कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा के कमरे में जाते हैं, जहां पर तीनों देवता एक साथ चुपचाप बैठे हुए हैं। कौन कौन से तीनों देवता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके कक्ष में जाकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए कक्ष में जाते हैं और कहते हैं त्रिदेव की जय हो, कि तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव यहाँ पे तीनों देवताओं के बारे में बताया है कि तीनों देवताओं की जय हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जय हो। प्रभु क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? नारद जी तीनों देवता से प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आप तीनों देवता भी आप भी हड़ताल पर हो, पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई न कोई वजह तो होगी। नारद जी तीनों देवता से कहते हैं कि आपके हड़ताल पर जाने की कोई न कोई तो कारण अवश्य होगा, तभी आप हड़ताल पर हैं। विष्णु से, नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं हे प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए, कि हे प्रभु अब आप ही कुछ हमें बताइए कि आप हड़ताल पर क्यों हैं? आपने तो अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है। नारद जी कहते हैं विष्णु से कि आपने तो अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? तो आप किस लिए हड़ताल पर हो, इसका कारण आप मुझे बताइए। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, एक बार मैं आपको पुनः थोड़ा दोहरा देती हूँ कि भाग 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? गणेश जी और नारद जी के दोनों की वार्तालाप, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हड़ताल पर जाने का क्या कारण था। दूसरे भाग में हमने पढ़ा था कि भगवान जो इंद्र है उनका हड़ताल पर जाने का क्या कारण था। क्या कारण था? प्रदूषण के कारण उनकी आसमान की नीली छतरी में छेद हो गए थे, इसलिए वो हड़ताल पर थे। और इसके साथ भगवान कृष्ण, जो उनकी जो प्रिय गायें थी वो प्लास्टिक की थैलियां खाकर मर रही थी। भाग 2 में हमने इनके बारे में पढ़ा था और भाग 3 में आज हमने किसके बारे में पढ़ा? नारद जी और माँ दुर्गा के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तीन देवता। तीनों देवता जो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नारद जी से बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।